नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 25 नवंबर 2024 की पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे देख लेते हैं। आने वाले वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो जिनका आगे एग्जाम है वो लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू कर। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है 281 एंड बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है। तो ये हो जाएगी बीवीएस लक्ष्मण। बीवीएस लक्ष्मण की ये आत्मकथा है। अगला, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक होता है या यूनिट किसकी होती है। तो ये दूरी की यूनिट होती है, या कह सकते हैं डिस्टेंस का मात्रक होता है। डिस्टेंस की यूनिट होती है। अगला, वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है। वाटरमैन ऑफ इंडिया जो है वो हो जाएंगे राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट, हमको तारे टिमटिमाते हुए रात में क्यों दिखाई देते हैं। तारों का टिमटिमाना क्यों होता है। तो ये होता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है। अपवर्तन के कारण। अगला, भारत के कैबिनेट सचिव जो हैं वो कौन है। भारत के कैबिनेट सचिव हैं टीबी सोमनाथन। अगला, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। बिहू की अगर बात करें तो ये हो जाएगा लोक नृत्य असम का लोक नृत्य हो जाएगा, असम का। अगला, दर्पण का सूत्र बताओ। दर्पण का सूत्र क्या होता है। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। अगला, विद्युत प्रेस और हो गया हीटर और गीजर हो गया, ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये कार्य करते हैं तापन प्रभाव पर कार्य करते हैं। किस पर काम करते हैं। तापन प्रभाव। कौन कौन कार्य करते हैं। गीजर हो गया एक, विद्युत प्रेस हो गया। अगला, गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है। गैसोहॉल की बात करें तो ये होता है गैसोलीन व एथेनॉल, इन दोनों का मिश्रण होता है गैसोहॉल। अगला, रेडियोधर्मिता की जो यूनिट है या इकाई है वो क्या है। रेडियोधर्मिता की इकाई हो जाएगी क्यूरी। अगला, उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है आभासी और सीधा। आभासी व सीधा। अगला, किसानों के फसल के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना चलाई गई। तो ये योजना जो है उसका नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना चलाई गई। अगला, सुहागा का रासायनिक सूत्र बता। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो Na2B4O7.10H2O, ये हो जाएगा सुहागा का सूत्र, बोरेक्स का सूत्र। अगला है K2Cr2O7, इसको लिख देते हैं K2Cr2O7 किसका रासायनिक सूत्र होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है। डाइक्रोमेट को कैसे लिखेंगे। डाइक्रोमेट। अगला आर्टिकल जो 38 है उसका संबंध क्या है। आर्टिकल 38 में क्या है। राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यथासंभव प्रभावी ढंग से एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रयास करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है, विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो टोटल 13 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला, जिंजी जिला कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। जिंजी जिला तमिलनाडु में मामल्लपुरम में। ओके, अगर आपको और भी क्वेश्चन पता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए, नृत्य से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और विटामिन से आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, वो लोग यहाँ से आगे वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक देखिए आज के सेशन में आया था बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा असम का लोक नृत्य। अब देखिए, एक नृत्य है कथकली व मोहिनी
अट्टम। ये दो नृत्य जो हैं ये कहाँ के हैं? ये हो जाएंगे केरल के लोक नृत्य। एक आता है गिद्दा, गिद्दा व भांगड़ा। ये दो नृत्य कहाँ के हैं? ये हो जाएंगे पंजाब के लोक नृत्य हो जाएंगे। एक नृत्य है आपका राउफ। राउफ जो नृत्य है ये कहाँ का है? ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य हो जाएगा। और भी नृत्य हैं जैसे कि गुजरात का है डांडिया। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा गुजरात। गाइस एक त्यौहार मनाया जाता है बैसाखी त्यौहार। बैसाखी त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा पंजाब में मनाया जाता है। एक नृत्य आता है चोंग। चोंग कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा नागालैंड का। कहाँ का हो जाएगा? नागालैंड। और भी नृत्य हैं जैसे कि एक है लावड़ी। लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र का लोक नृत्य। कुछ विटामिन के देख लेते हैं जैसे कि आपका एक विटामिन आता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये हो जाएगा रतौंधी। और इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। फिर आता है विटामिन बी। विटामिन बी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? थायमिन। क्या होता है? थायमिन। अगला आता है आपका विटामिन सी। विटामिन सी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। और इसका क्या होता है? केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला है आपका विटामिन डी। विटामिन डी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, मतलब बच्चों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। अब देखिए कुछ विटामिन होते हैं जैसे कि बी और सी, ये होते हैं जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और ए कामा डी कामा ई कामा के, ये किस में होते हैं? वसा में घुलनशील। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।